आज हम लोग जो है वो 25 अक्टूबर के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं और इस पे जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है कवर करेंगे। दिल्ली एडिशन जो हर रोज़ कवर करते हैं उसी को हम लोग परसों करेंगे। और ये जो है न्यूज़पेपर दैनिक जागरण जैसा कि आपका विजिबल भी है तो आपका दैनिक जागरण को हर रोज़ कवर करते हैं तो उसको सीरीज़ को आगे हम लोग कवर करेंगे। तो कुछ आर्टिकल है जैसे मैं आपको पहले ही आर्टिकल के थ्रू बता देना चाहती हूँ। एक तो आपको विधानसभा से चुनाव होने वाले हैं, उसके अलावा जो है योजना की गुणवत्ता से रिलेटेड है, उसके अलावा आपका जो है आपका ड्रग से रिलेटेड भी आर्टिकल आए हैं। कुछ राज्यों में ज़्यादा ही हो रहा है। सरकारी जो स्कूल है उसकी किस तरह से जो है वो एक्सेप्टेंस घट रही है। उसके अलावा हम आर्टिकल में कवर कर लेंगे किस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तन हो रहा है और हमारे दिव्यांगों पे क्या असर डाल रहा है। उसके अलावा जो वनीकरण में छिपा हुआ जलवायु संकट का जो हल है तो इस आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। या और इसमें जो है जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पेशली जो मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड आर्टिकल है उसको कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पिछले वाले डे को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या न्यूज़ आए हैं। देखिए इस आर्टिकल में आपको कुछ नहीं जानना है, स्पेशली जो है कुछ राज्यों में जो है वो आपके जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो है वो आपका देखना होगा कि किस तरह से जो है वो डायमेंशन बदल रहा है। हमारे पॉलिटिकल जो है वो एजेंडा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ जो है हमारे स्टेट से रिलेटेड किस किस स्टेट में चुनाव हुए हैं, विधानसभा की सीटें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से जो है वो राज्य की सरकारें जो है अपना जो है नीति को बदल रहे हैं और कैसे लोक लुभावने जो है वो ऑफर दे रहे हैं जनता को। ठीक है, तो ये स्पेशली यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि हमारे पार्टी पॉलिटिक्स के कवर करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सेमीफाइनल नहीं है विधानसभा के चुनावों को, तो ये डॉक्टर ए के वर्मा जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें इसमें, मैंने पढ़ा है तो अच्छा, तो आप भी देख लीजिए थोड़ा सा। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो है वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ टोटल कितने राज्य है तो 5 की स्टेट में जो है वो विधानसभा चुनाव की जो है वो जारी की गई है। ठीक है, नवंबर में मतदान जो है लेकर के मतदान होकर के 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। ठीक है, यानी इसी साल की ये बात की जा रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जैसा आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सत्तारूढ़ है। तेलंगाना की कमान में जो है वो भारत राष्ट्र समिति यानी BRS जो, तो मिजोरम की सत्ता जो है मिजो नेशनल फ्रंट के पास है। ठीक है, यानी मिजो का अपना वहाँ की लोकल बॉडी है। ठीक है, राजस्थान में जो है वो 30 वर्षों से कांग्रेस और भाजपा के बीच हर 5 वर्षों पर तक जो है सत्ता परिवर्तन तो होता रहता है, कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, इस पर हो सकता है भाजपा आए। उस हिस्से से इस बार जो है राज्य में भाजपा दवा मजबूत है और हालांकि भाजपा के लिए जो है वो चुनौती भी कम नहीं है, क्योंकि पार्टी के सत्ता में आने की संभावना से दावेदारों में जो टिकट को काफ़ी लेकर के काफ़ी संघर्ष, आक्रोश और नाराज़गी भी है। अनेक सीटों पे भाजपा को जो है अपने सांसदों को उतारना पड़ा है और वसुंधरा राजे को चेहरा न बना करके कमल को ही पार्टी का चेहरा बनाया गया है। ठीक है, इसका संकेत है कि भाजपा वह नेतृत्व परिवर्तन पे विचार कर रही है, यानी अब जो वसुंधरा राजे के अलावा कोई और भी हो सकता है चेहरे CM के रूप में। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि केवल जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है, स्पेशली अगर बात करें, क्योंकि भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सत्ता संघर्ष से जूझ रही है। CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है सत्ता संघर्ष जग जाहिर है और दोनों ही ने अपने जो है अपने अपने समर्थकों को प्रत्याशी बनवाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, सचिन पायलट में है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह चिंता की बात है कि आपका स्वतंत्र भारत में कितने वर्ष के बाद भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर के संस्थागत सुव्यवस्थित या लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपना रहे। ठीक है, यानी कोई भी जो मापदंड है ही नहीं। इससे मुद्दे में नेतृत्व और जो है वो चुनाव प्रचार सब जो है वो पिछड़ जाते हैं और टिकट से वंचित प्रत्याशियों के मन में पार्टी और नेतृत्व के प्रति कटुता और निराशा और विद्रोह जो है बनता है। MP मध्य प्रदेश के पिछले जो आपका विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस ने जो है वो कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में कितना था तो 114 सीटें पा करके विजय रही थी। उस चुनाव में भाजपा को 109 में ही सिपटना पड़ा था जो अब मध्य प्रदेश में है, और उसे जो है 2013 के जो है चुनावों के मुकाबले जो है 56 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है कि कमलनाथ के जो है वो नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने समर्थकों संघ भाजपा में शामिल होने से शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली पुनः जो भाजपा की सरकार बन गई। ठीक है,
और यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है इस बार भाजपा के प्रति जो है प्रतिकूल सुगबुगाहट है। 30 पर जो है वो आपका कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने जो है वो मतदाताओं के लिए मुफ्तखोरी का पिटारा खोल दिया, यानी मुफ्त में ये सारी चीज़ें देंगे। कांग्रेस यहाँ जो बिल्कुल आम आदमी पार्टी यानी आपके पद चिन्हों पर चल रही है। जैसे आपने दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल की है, वैसे ही जो है हासिल जो है कांग्रेस करना चाहती है। दरअसल अब जो है वो राजनीतिक दलों के लिए जो है सत्ता प्राप्ति के उपक्रम में रेवड़ी राजनीति के एक सरल यानी आपका सरल उपाय बनता जा रहा है, यानी मुफ्त में सब कुछ रेवड़ियाँ बटेंगी, ठीक है, और राजस्व घाटा होगा सो अलग, तो वो जनता वहन करेंगी। यहाँ मांग उससे हमें क्या, ठीक है, लेकिन हम नागरिक है तो हमें तो जानना चाहिए। इसमें राज्य के वित्तीय संसाधनों और भावी विकास की जो है वो चिंता गौन हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है जवाब में कई घोषणाएं की, लेकिन जो है वो संभवतः प्रदेश में उनका कद कुछ घट गया है, ठीक है। कहाँ तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भाजपा के 15 वर्षों के शासन को जो समाप्त करके भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनाई, लेकिन राज्य सरकार पर जो भ्रष्टाचार, विकास में व्यवधान और जो है कृषि उपेक्षा, बेरोजगारी आदि के आरोप है। भाजपा परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से सत्ता में वापसी का स्वप्न देख रही है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदिवासी क्षेत्र है जो माओवादी हिंसा से प्रभावित है। इस बार जो है चुनाव आयोग ने ऐसा प्रबंध किया है कि आदिवासियों को अपने गांव में ही मतदान करने के को मिले। इससे आदिवासी आपका बहुल क्षेत्रों में जो है राजनीतिक दलों को जो है कि पैठ का अंदाजा मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में जो है केजरीवाल की आप भी जो है कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, जो आपका INDIA के मोर्चे को दरकिनार करके जो है सभी सीटों पे जो है वो आपका अपने प्रत्याशी उतार रही है। यहाँ जो है यहाँ भाजपा के लिए जो फ़ायदे हो सकता है, वहीं जो है इसकी विपक्षी एकता की भी परीक्षा होगी। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ने जो है आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर के जो आंदोलन आपका चलाया, उसका उन्हें जो लगातार राजनीतिक लाभ मिलता रहा। हालांकि राव ने जिस सामंती तौर से जो है वो राज्य की सत्ता संभाली हुई है, उससे समय के साथ उनकी छवि काफ़ी खराब हुई है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव हराने में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी की मदद की, और बाद में जो है वो नायडू को जेल भिजवाने में भी भूमिका निभा। उससे जो है वो आंध्र के जुड़ाव रखने वाले कामा समुदाय के मतदाता क्या हो गए, नाराज हो गए। कामा समुदाय में जो है वो तेलंगाना के लगभग जो 30 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी है। इस बार जो तेलंगाना में भाजपा की सशक्त उपस्थिति में से जो है त्रिकोणीय संघर्ष आपका संभव है, जिसमें कामा मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की संभावना है, यानी सभी जो है कुछ भाजपा कुछ कांग्रेस में बट गई है और बीच में हमारी आप भी है। चलिए, हमें तो विकास से मतलब है, हमें कौन से पार्टी पॉलिटिक्स से लेना है। मिजोरम एक जो है वो बहुत ही संवेदनशील राज्य है, जो आपका पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और जो है पश्चिम में क्या है तो आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो याद रखेंगे, पूर्व और जो है दक्षिण में हमारा जो है म्यांमार और पश्चिम में क्या है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। पिछले आपका विधानसभा चुनाव में जो है वो आपका मिजोरम नेशनल फ्रंट MNF ने जो है वो सरकार बनाई और जोरम थंगा वो मुख्यमंत्री बने। पूर्वोत्तर में जो है भाजपा ने नॉर्थ ईस्टर्न आपका डेमोक्रेटिव आपका फ्रंट नेडा बनाया, और जिसमें जो है MNF भी साझेदार है। MNF भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में भी शामिल है। इधर जो है MNF के कुछ विधायक जो है भाजपा में जो आए हैं, जिससे जो है पार्टी की स्थिति राज्य की राजनीति में कुछ प्रभावी हो रही है। उसने जो है वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को जो है वो चुनाव प्रभारी, और नागालैंड के जो है आपके वाइस चीफ मिनिस्टर यानी उप जो है वो मुख्यमंत्री थान इथुंगो पैटर्न, और पार्टी के जो है राष्ट्रीय सचिव एंथनी जो है अनिल एंटनी यानी कांग्रेस से आपका दिग्गज AK एंटनी के पुत्र को जो है चुनाव सह प्रभारी आपका नियुक्त किया है। ऐसे में संभव है कि मिजोरम में जो है सरकार बनाने में भाजपा किंग मेकर की भूमिका में निभा सकती है। वैसे तो आपका सभी चुनावी राज्यों में भाजपा ने जो है वो नरेंद्र मोदी को ही पार्टी का चेहरा बनाया है, लेकिन आज के चुनावों से मुद्दे और राजनीतिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और गुटबाजी जैसे पहलुओं की अपनी भूमिका देखने को मिलेगी। विपक्षी मोर्चे जो है वो INDIA के दृष्टिकोण से जो है वो आपका राज्य के चुनाव परिणामों से कोई जो पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, और न ही जो है आगामी लोकसभा चुनावों को कोई संकेत मिलेगा। अतः ये जो है ये सभी जो है चुनाव अपने आप में जो है फाइनल है, न कि आपका
2024 लोकसभा चुनावों में सेमीफाइनल है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ये राइटर जो हमारे, जिनके आर्टिकल को मैंने आपके साथ शेयर किया, वो लेखक जो है वो सेंटर फॉर द स्टडी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्पेशली इनके द्वारा आर्टिकल को हमने देखा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आर्टिकल देखते उससे पहले जो है वो आपका कुछ थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। शिक्षा में निवेश जो है सर्वाधिक प्रतिफल आपको प्रदान करती है। यानी अगर किसी ने भी अगर एजुकेशन में जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है, अगर अपने अच्छे से एजुकेशन पाया है या उसको यूटिलाइज़ किया है, तो उससे ज़्यादा जो है बेनिफिट और जीवन में कोई नहीं दे सकते। ना ही फ्रेंड दे सकते हैं, ना ही बॉयफ्रेंड दे सकते हैं, ना ही गर्लफ्रेंड दे सकती है, ना ही इवन जो है वो पेरेंट्स दे सकते हैं। अगर आपने शिक्षा अच्छी तरह से ली है तो अपने पेरेंट्स की भी आप मदद कर सकते हैं, उनकी भी बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं जीवन के हर एक क्षेत्रों में, वो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने एजुकेशन अच्छे से लिया है तो आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने भविष्य को भी जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है आपके पेरेंट्स ने एजुकेशन तो दी है, लेकिन उसके बाद अगर आपने एजुकेशन का अच्छे तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया तो आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो है एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जिसमें आपको जो हमेशा जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल के थ्रू आगे देखते हैं योजनाओं की गुणवत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का यह आकलन आशा के अनुरूप ही है कि अगले 7 वर्षों में भारत जापान को पीछे छोड़कर, यानी नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट 7 ईयर्स में जो है वो आपका जापान को पीछे छोड़ देगा भारत। ठीक है, एशिया की दूसरी और विश्व की जो है सबसे बड़ी, मतलब याद रखेंगे एशिया की पहली कौन है, चाइना है, और तो उसके बाद भारत हो जाएगा 7 सालों के बाद, और वर्ल्ड में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा भारत। ठीक है, सबसे बड़ी जो है वो अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस तरह का जो आकलन अन्य रेटिंग एजेंसी के साथ IMF भी कर चुका है। उसका तो यह मानना है कि भारत 2027-28 तक के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कह चुके हैं कि उनके तीसरे कार्यकाल में जो है वो भारत जो है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। बिल्कुल ये मैं मानती हूँ कि भारत जो है बहुत डेवलप कर रहा है, क्योंकि मैं हर दिन आपको कवर करा रही हूँ हमारे जो हर एक डायमेंशन को। आप लोग भी व्यूवर्स देखते हैं तो उससे भी आप समझ सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी जो है आम धारणा यही है कि भारत अगले 5 से 7 वर्षों में तीसरी जो है थर्ड जो लार्जेस्ट आपका अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अधिक बढ़ेगा। लेकिन क्या यह उपलब्धि हासिल होने के साथ ही आम भारतीयों का जीवन सुगम होगा? यह वह प्रश्न है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि विकास के इंजन कहे जाने वाले हमारे शहर, यहाँ तक कि महानगर भी जो है तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के बाद भी जो शहरों की सूरत अपेक्षाओं के अनुरूप बदलती नहीं दिख रही है। इसका कारण यह है कि नगर निकाय और शहरी विकास की अन्य एजेंसियों के काम करने का ढंग पहले जैसा ही है। ठीक है, यानी कोई बदलाव नहीं देखा गया है। ठीक है, इसी कारण जो ठंड के दस्तक देने के पहले ही देश की राजधानी समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा जो वायु प्रदूषण की चपेट में आ गया है। ऐसा प्रदूषण से निपटने के तमाम दावों के बावजूद हुआ है। ऐसे दावे जो है वर्षों के से किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। ये ढाक के 3 पात वाला तो मेरे को समझ ही नहीं आता है कि ये लिखते क्या है। ठीक है, लेकिन चलिए देख लीजिए, आप अगर समझते हो तो बिल्कुल समझ पाते हैं। यह ठीक है कि पिछले जो है कुछ वर्षों में आपका देश भर में जो है बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास हो रहा है, यही जो ग्रामीण इलाके तक पहुंच रही है। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि जो राजमार्ग, सड़कें, पुल आदि बन रहे हैं उनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है? इसी के तरह क्या यह जो है किसी से छुपे है कि नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ जो है वो आधारभूत आपका ढांचे की विभिन्न योजना जब तक पूरी होती हैं तब तक वे अपर्याप्त साबित होने लगती हैं। ऐसी बढ़ती आपकी आबादी के दबाव के कारण भी होता है, और समस्याओं का फौरी समाधान करने की आपकी प्रवृत्ति के कारण भी। आखिर हमारे नौकरशाह भविष्य की चुनौती को सही आकलन करते हुए योजनाएं क्यों नहीं बना पाते हैं? ठीक है, यह समझा जाना चाहिए कि भारत को जो है तीसरी बड़ी
अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के साथ ही जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को सुगम बनाने की योजनाओं की गुणवत्ता पर भी जो है वो गंभीरतापूर्वक से ध्यान देना होगा। इसी के साथ जो है आम लोगों को भी जो है अपनी नागरिक दायित्वों के प्रति सजग रहना होगा, तभी जो है हमारा भारत जो है विश्व में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा। और एशिया में कितने नंबर का होगा भारत? तो सेकेंड नंबर का। फर्स्ट नंबर का कौन है? तो चाइना है, ठीक है। उसकी क्योंकि कोई भी जो है देश है भारत जनता के सहयोग के बिना बनता नहीं है, ठीक है। तो जनता सहयोग करेगी तो ज़रूर आगे हो पाएगा हमारा भारत। देखिए यहाँ पे जो है कुछ आर्टिकल दिया हुआ है कि जानलेवा चिट्ठा, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से होता हुआ चिट्ठा यानी सिंथेटिक ड्रग जो है अभी हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका क्या हो गया है? तो यहाँ पे जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश पहुँच गया है। यहाँ पर जो है नशे के सेवन से युवाओं की जान भी जाने लगी है। कुछ दिन पहले ही मंडी में एक युवक की मौत हो गई थी और सोमवार को हमीरपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी आपका जो है संस्थान एनआईटी के एमटेक के प्रशिक्षु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जो पुलिस की जो है प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि प्रशिक्षु की मौत जो है नशे की जो ओवरडोज के कारण हुई है, ठीक है। देखिए स्पेशली ये जो है वो स्टेट से रिलेटेड तो आर्टिकल है, बट किस तरह से नशे की वजह से हमारे जो है यूथ जो है वो ख़त्म हो रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गंभीर मुद्दा है ये। इसके बाद जो है पुलिस ने प्रशिक्षुओं के साथ हॉस्टल में रहने वाले अन्य प्रशिक्षुओं से पूछताछ भी की। बताया कि इस दौरान छात्रावास स्मैक भी मिली है। इस मामले में 2 प्रशिक्षुओं समेत जो है 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है। चिंताजनक है कि नशा माफिया का निशाना शिक्षण जो है वो आपका तो शिक्षण संस्थान बनते जा रहे हैं निशाना। बिल्कुल ही आप देख ही रहे हो किस तरह से ड्रग्स वगैरह स्टूडेंट तक पहुंच पा रहे हैं। विद्यार्थी इनका सेवन करने के साथ ही तस्करी में भी लिप्त है। पिछले दिनों सोलन में ही जो एक निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को जो है नशा तस्करी के आरोप में जो पकड़ा गया था, ठीक है। इससे पूछताछ के बाद जो है वो आपका पंजाब के नशा सप्लायर को भी पकड़ा गया था। प्रदेश में हर दिन चिट्ठे के साथ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े सप्लायर हाथ नहीं लगते हैं, बस छोटे छोटे पकड़े जाते हैं। नशे का बढ़ता प्रचलन समाज के लिए गंभीर खतरा है। शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक के साथ जो है वो अभिभावकों का सतर्क होना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रावास में जो है अधिक सतर्कता आपका बढ़ती जाए, ठीक है। यानी ये स्टूडेंट वाले ज़्यादा जांच किया जाना चाहिए। वहाँ रहने वाले विद्यार्थी पर नज़र रखी जाए। यदि किसी पर जो है नशा हो तो स्वजन को बुला करके तत्काल जांच की जाना चाहिए। अभी नहीं संभले तो भविष्य के लिए यह गंभीर समस्या हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपने कोई भी ड्रग्स लिया है, ठीक है, कोई भी अगर आपने नशा किया है तो वो यूथ के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो गर्ल भी बहुत ज़्यादा जो है नशा करने लगी हैं। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और अपने लाइफ को ना एक गोल सेट कीजिए कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, आप अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जुनून आप पालिए जीवन में कुछ करने का, स्पिरिचुअल चीज़ें करने का। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दुनिया में आने का एक जो है वो मकसद पूरा कर सकें। नशा जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। अंततः जो है वो आप अपने फैमिली को खुद का नुकसान ही आप करेंगे, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और दिव्यांग से रिलेटेड ये सुधीर कुमार जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन समाज के सभी तबकों को जो है समान रूप से प्रभावित करता है, जबकि जो है लेकिन जलवायु आपदा के दौरान और इसके बाद जो है दिव्यांग इसके प्रभाव के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। अचानक आने वाली आपदाओं के प्रति वे जो है वो त्वरित प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूसरों की तुलना में जो है अलग और गंभीर रूप से अनुभव करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जलवायु संकट के लिए जो है वो बनाई जाने वाली योजनाओं को दिव्यांग आपका उन्मुख बनाने की जो है बनाने की पहल की जाए। विकलांगता और जो है सतत विकास लक्ष्यों पर जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की पहली रिपोर्ट जो है 2018 में दर्शाती है कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में पिछड़े हुए हैं। वास्तव में आपदा संबंधी पर्याप्त ज्ञान होने से चरम मौसमी घटनाओं के खिलाफ जीवित रहने के बेहतर मौके तलाशने में आसानी होती है। लेकिन जो है वह आपका दिव्यांगों के बीच जो है वो शिक्षा के निम्न स्तर के कारण जो है वैसी स्थिति में वे आसानी से निर्णय नहीं ले पाते हैं। दूसरी तरफ बात करें सीमित आपका गतिशील और कमजोर इंद्रियों के कारण दिव्यांगों को जो है वो तूफान, बाढ़ और चक्रवात जैसे जो है विनाशकारी घटनाओं
से बाहर निकलने में जो है वो कठिनाई होती है। आम लोगों की तुलना में जलवायु परिवर्तन का जो है वो दिव्यांगों पे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वे त्वरित प्रतिक्रिया या फिर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन की जो हानि होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं के आने से जबरन विस्थापन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में दिव्यांगों को बढ़े हुए सुरक्षा जोखिमों और समावेशन में बाधा का सामना करना पड़ता है। जलवायु आपात स्थितियों में जो है दिव्यांगों को सुगम परिवहन और आपातकाल आश्रय तक जो है वो पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल उनके बॉडी पार्ट ही काम नहीं कर रहे, किसी का आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। विडम्बना यह है कि जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो वे नीति आपका निर्धारण करते समय जो है दिव्यांग समुदाय को दुनिया भर की सरकारों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। निर्णयकर्ता अपनी महत्वाकांक्षी योजना में दिव्यांग पर जो है पूरी तरह विचार नहीं करते हैं, और जाहिर है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल होने की योजना बनाते समय दिव्यांगों की ज़रूरत के हिसाब से प्राविधान करना जरूरी हो जाता है। ऐसा न होने से पहले से ही उपेक्षित यह तबका जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन के साथ ही खुद को भी जो है उपेक्षित और लाचार पाता है। जलवायु परिवर्तन से दिव्यांगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांग समावेशी दृष्टिकोण वो अपनाने की ज़रूरत है। दिव्यांग समुदाय को जो है वो प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि जलवायु संबंधी आपदा आने पर वे उचित प्रतिक्रिया कर सके। लेखक राइटर जो है BHU की शोधार्थी है, रिसर्चर है, स्पेशली इनके आर्टिकल को हमने जो है वो कवर किया है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल है वनीकरण में छिपा जलवायु संकट का हल। तो चलिए यहाँ पे आर्टिकल को कवर करेंगे। स्पेशली जो है ये आपका अरविंद कुमार मिश्रा जी के द्वारा ये आर्टिकल मैं शेयर कर रही हूँ। लोक नीति आपका विश्लेषक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दुबई शहर में 30 नवंबर से 12 सितंबर तक जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है 28वां जलवायु सम्मेलन COP जो है 28 आयोजित किया गया। कहाँ? तो UAE दुबई में। ठीक है, वहाँ पे बताया जाए यहाँ एक और तो आपका जलवायु न्याय दिशा में विश्व द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी, वहीं आपका नई सहमतियाँ और समझौते होंगे। पर्यावरण पर गहराते किसी भी संकट की बड़ी आपका वजह सिकुड़ता वन परिदृश्य है। किस तरह से वन खत्म होने जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बेतहाशा उत्सर्जन से कुछ दशकों के भीतर धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का समाधान जो है वो वनीकरण से ही संभव है। पेड़ और उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र आपका जैव विविधता को सुदृढ़ करने के साथ जो है आजीविका के साधन सृजित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट वन की वैश्विक स्थिति 2020 के मुताबिक 80% उभयचर, 75% पक्षी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो 60% जो है पादप प्रजाति के लिए वन आवास है। वैश्विक भूमि का जो 31% वन आच्छादित है, लेकिन इसका वितरण जो है समान नहीं है। कुल वन का जो है आधा हिस्सा जो है वो कहाँ है? ब्राज़ील में, कनाडा में है। उसके अलावा जो है चीन, रूस और अमेरिका के पास है। 1990 से अब तक जो है 42 करोड़ जो हेक्टेयर वन जो है ख़त्म हो चुके हैं। किसान और खाद्यान्न जो है वो आपका ज़रूरत के लिए जो है बदलता भूमि उपयोग इसकी बड़ी वजह है। वैश्विक स्तर पर जो है वो वन परिक्षेत्र में गिरावट की दर 2015 से लेकर के 2020 तक सालाना 1 करोड़ हेक्टेयर रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता 1952 और 2015 में जो है अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य भूमि पर जीवन जो है वो आपका क्रमांक 15 के जरिए वनीकरण को प्रोत्साहन लक्ष्य भूमि पर जीवन और क्रमांक 15 के जरिए जो है वनीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि अब भी जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनीकरण को लेकर के एक सजीद की नदारत है, और जो मानवीय अस्तित्व के लिए जो सबसे अधिक जरूरी है। वनीकरण की देनी होगी आपका गति, यानी वन लगाने के लिए जो है स्पीड देना होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो आपका तैयार किया गया भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, वन और वृक्ष दोनों मिलाकर यह देश की कुल आपका भौगोलिक क्षेत्र का जो है 24.62 आपका प्रतिशत है। ठीक है, यानी जोग्राफिकल कवर जो है वो प्रतिशत में 24.62 है। 2019 के आकलन की तुलना में देश में कुल वन और पौधरोपण में सिर्फ जो है 2261 आपका जो है वो वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है।
2019 की जो तुलना में जो है पेड़ों की संख्या में सिर्फ 0.22% की वृद्धि हुई है 2 सालों में। वहीं प्राकृतिक वनों में जो है वो 1582 आपका वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। प्राकृतिक वनों में अगर बात करें, सरकार वनों के विकास को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ावा देते हुए जो है वो पौधारोपण योजनाओं को लागू कर रही है और वनों के संरक्षण और विकास में मुख्य रूप से जो है 3 रणनीति आपका शामिल है। ठीक है, वनों का प्राकृतिक और कृत्रिम पुनर्जनन करना है, संरक्षण करना है और प्रबंधन के माध्यम से वनीकरण को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जो है NAP योजना, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM और जो है वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना FFPM लागू की गई है। और NAP का जो है उद्देश्य खराब वन जो भूमि में जो है वो आपका जंगल की बहाली है, जबकि GIM का उद्देश्य वन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए भू परिदृश्य के आधार पर जो है वो आपका क्या है, अंतर क्षेत्रीय गतिविधियों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है देश में वनीकरण से जुड़ी सामुदायिक पहल की तारीफ की है और महाराष्ट्र समेत जो है कई राज्यों में आदिवासी और स्थानीय समुदाय को दिए गए वनाधिकार पट्टों की बदौलत वनों की सुरक्षा के साथ आजीविका के साधनों का सृजन भी हुआ है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो है लगभग आपका 1450 आपका गांवों ने जो है वो वन अधिकार अधिनियम के तहत अगर बात करें सामुदायिक वन आपका अधिकार हासिल कर लिया है। यहाँ जो जो है सहायता समूह की जो है वो आपका महिला लघु परियोजनाओं के आपके जरिए आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है। भारत में वन प्रबंधन के लिए जो है वो 4 सूत्री कार्य योजना शीर्षक से प्रकाशित शोध पत्र में अपर्णा राय कहती है कि जलवायु प्रतिबद्धता को पूरी करने के लिए जो है अगले जो है दशक तक जो है भारत जो है को वृक्षों के आवरण को जो है 12% तक बढ़ाना होगा। इसके लिए भारत के जंगलों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। सैटेलाइट पौधरोपण और जो है जंगल के बीच जो है वो अंतर का पता लगाने में असमर्थ है। किसी भी तरह के पेड़ों का फैलाव जो है चाहे वह बांस के पेड़ हो या फिर आपका काफ़ी अथवा शहरी पार्क, उन्हें वर्तमान में जंगल के रूप में पहचाना जाता है। इसके उलट प्राकृतिक वन जटिल परिस्थिति की आपका तंत्र का निर्माण करते हैं, जहां जो है 30 से 40 अलग प्रजातियां बसती हैं। वन संरक्षण के लिए जो है गैर स्वदेशी और व्यावसायिक प्रजातियों पर केंद्रित मोनोकल्चर और पौधरोपण के बजाय अधिक जो है वो कार्बन धारण करने वाले वृक्षों का जो है वो आपका विकास जरूरी है। गैर वन आपका उद्देश्यों के लिए जो है वन आपका भूमि के स्थानांतरण पर रोक लगाने के साथ जो है वन प्रबंधन पर नीतिगत ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। जल सुरक्षा की दीवार वनीकरण कार्यक्रम से जो है वो भारत 2.5 से लेकर के 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलते हैं कि अगर आप के बराबर जो है कार्बन सिंक तैयार करने के लक्ष्य पर काम कर रही है, यानी जल सुरक्षा से। ठीक है, उसके अलावा इसी क्रम में 25 मार्च 2023 को जो है केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए देश भर में ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने का हिस्सा है। और इस परियोजना में जो है हरियाणा, उसके अलावा राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्य शामिल है। यहाँ 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वाली अरावली की पहाड़ियाँ फैली है। इस परियोजना में तालाबों, झीलों और नदियों जैसे जो है जल स्रोतों के कार्यकलाप और पुनर्स्थापना के साथ साथ झाड़ियों, बंजर भूमियों, खराब वन भूमि पर जो है पेड़ों और झाड़ियों के मूल प्रजातियों को विकसित किया जाएगा। स्पेशली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि वन चुनौतियाँ भी हैं। से करता हुआ जो आपका वन परिदृश्य जो है वो आपका वैश्विक समस्या है। वनीकरण केंद्रित चुनौतियों और समाधान अंतर्राष्ट्रीय संधियों के रूप केंद्र में है। इस क्रम में अगर बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने 2011 में क्या किया था कि वन कन्वेंशन चुनौती की स्थापना की। वन चुनौती के अंतर्गत 2020 तक जो है 15 करोड़ हेक्टेयर ऐसे क्षेत्र में जंगल बहाल किए जाने हैं जहां जो है वृक्षों की कटाई से वन खत्म हो चुके हैं। और 2030 तक इसे जो है वो 35 करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। हालांकि भारत 2015 में वन चुनौती में शामिल हुआ था। इसके अंतर्गत जो है हमने इस दशक के अंत तक जो है 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन की पुनर्स्थापना का लक्ष्य तय किया है। वन जो है वो आपका सम्मेलन जो है
वन चुनौती वनीकरण के जरिए जो है जल, खाद्य और जो है आर्थिक सुरक्षा के साझा समाधान पर बल देती है। 2022 में मिस्र की मेजबानी में हुए 27वें जलवायु परिवर्तन के दौरान वन और जो है वो जलवायु जो नेताओं की भागीदारी FCLP अस्तित्व में आया। इसमें जो है वो 2030 तक जो वनों की पुनर्स्थापना को लेकर के 5 उद्देश्य तय किए गए। इसमें जो है वो इनमें जो है वित्त की व्यवस्था है, स्थानीय समुदाय को समर्थन और कार्बन बाजार के जरिए जो है वो आपका वनीकरण को प्रोत्साहन प्रमुख है। इससे पहले आपका COP26 में 12 जो बिलियन डॉलर की रकम 12 देशों द्वारा विकासशील देशों के वनीकरण कार्यक्रमों में खर्च किए जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2021 में जो है 2.67 बिलियन डॉलर की रकम जारी भी की जा चुकी है। ऐसे में FCLP में जो है वो आपका भारत की सक्रिय भागीदारी जो है वैश्विक आपका दक्षिण की मुखर आवाज़ बनने के लिए जो है एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, चलिए ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल सुरक्षा पर टीका मानव जीवन का अस्तित्व। ठीक है, तो आपका अगर मानव अस्तित्व चाहिए तो जल सुरक्षा जरूरी है। बारिश वह जरिया है जिससे जो है वो सतह पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। धरती में पाए जाने वाले 75% स्वच्छ आपका पेयजल की मौजूदगी वनों की वजह से संभव है। बारिश के लिए जो है वो जरूरी कारक में जो है 40% अनुपात पेड़ पौधों की पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन का होता है। वनाच्छादित जो है वो क्षेत्र वायुमंडलीय जल वाष्प में जो है बड़े पैमाने पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी के जो है हाइड्रोलॉजिक आपका जो है लॉजिकल चक्र से बारिश की स्थिति निर्मित होती है। और ये क्या है कि पेड़ की जो पत्तियों से होने वाली जो है वो वाष्पन प्रक्रिया के जरिए हवा में नमी जो है बढ़ती है। बादल में पानी की मात्रा बढ़ने पर जो बारिश होती है, इसके साथ ही पेड़ जो है अपने आसपास की जो हवा को ठंडा करने में सहायक होते हैं। वे आपका सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसका जो उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। वनों की बदौलत जल जो चक्र सुदृढ़ होता है और जल चक्र जो पृथ्वी पर उपलब्ध आपका पानी के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो गति करने के लिए चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप और स्थान परिवर्तन होता है। ये नमी, वाष्प, बर्फ और कहीं जो है वो बहते पानी की आपका जो है वो आपका शक्ल में हमें नज़र आता है। वनीकरण जो है वो आपका ऊष्मा गति को भी जो है प्रभावित करता है, यानी थर्मोडायनेमिक्स को भी चेंज करता है। वन घनत्व अधिक होने से जो है बाढ़, भूस्खलन और जो है मृदा अपरदन जो है रुक लगती है। इससे जो है वो आपका प्रत्यक्ष रूप से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। खाद्य एवं जो है वो आपका कृषि संगठन के मुताबिक जो है विश्व के 75 वन जो है वो वन जल दक्षता के जरिए जो है वो प्रबंधित नहीं है। यहाँ स्थिति यह है कि जब दुनिया भर में 1 अरब 60 लाख लोग अपने आजीविका के लिए जो है वनों पर निर्भर है, तो आज जो है आवश्यकता इस बात की है कि जल प्रबंधन आपका जो है नीति पर जो सामुदायिक प्रयास हो। लवण से प्रभावित भूमि के विकास के साथ जो है वो वृक्षों की शेल्टर जो है वे बेल्ट विकसित की जाए और इससे कतार में क्या होगा कि वृक्ष लगाए जाए जिससे मृदा अपरदन न हो सके। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है क्या कि भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का जो है वो 8% है। इसमें कई ऐसी प्रजातियां जो धरती में कहीं नहीं पाई जाती हैं। हीट वेव, सूखा, बाढ़ और चक्रवात के पीछे जो है वो आपका जल चक्र का बिगड़ना बड़ी वजह है। नीति आयोग की जो संयुक्त जो है जल प्रबंधन सूचकांक 2018 रिपोर्ट के मुताबिक पानी न मिलने से हर साल जो है देश में 2 लाख जो लोग काल के गाल में समा जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। यदि हम अभी नहीं चेते तो इस दशक के अंत तक 60 करोड़ आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत में विश्व के जो है वो 17% आबादी रहती है। वहीं भूमि कितनी है तो 2.4%। धरती का उपलब्ध कुछ स्वच्छ जल का मात्र 4% हिस्सा हमारे पास है, यानी भारत के पास है। देश में 3/4 जो है वह रोजगार पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में वनीकरण की सामुदायिक भागीदारी से जोड़ना होगा जो भूजल स्तर के साथ ही संपूर्ण जल स्तर को भी व्यवस्थित करे। आदित्य कुमार मिश्रा जी के द्वारा मैंने आपको ये आर्टिकल शेयर किया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो इन्होंने लिखा है। ठीक है, इनका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।